अब बच्चों, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी, जैसे कि आपकी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब गंतव्य का अर्थ क्या होता है? जिस स्थान पर हमें पहुंचना है उसे हम गंतव्य कहते हैं। कठिन का अर्थ होता है बच्चों मुश्किल। और तिनका यानी लकड़ी का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस लकड़ी के टुकड़े से ही चिड़िया अपने चोंच में दबाए रहती है और उसी से वो अपने घोंसले को बनाती है, जिससे वो मजबूत बने और जिससे उसका परिवार सुरक्षित उसमें रह सके। फिर अब यहाँ पर है अभी भी झड़ती हुई पत्ती। झड़ती हुई का अर्थ होता है बच्चों की गिरना। जैसे पेड़ों पे हम अक्सर देखते हैं जब पत्तियाँ सूख जाती हैं तो हल्की सी भी हवा चलती है, मान लो आप शाम को वहाँ से गुजरे तो कुछ नहीं रहता, लेकिन सुबह में जब आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे पत्तियाँ इकट्ठा रहते हैं। जैसे हम नीम की पत्तियों को देख लें, नीम की पत्तियाँ झड़ी होती हैं, सवेरे सभी लोग उसको साफ़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो साफ़ रहता है। अगली सुबह जब आप दोबारा उठते हो तो दोबारा ही आपको ऐसे ही मिलता है। ठीक उसी प्रकार कि अभी भी झड़ती हुई पत्तियाँ थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि पत्तियाँ, जो सूखी पत्तियों को लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे इकट्ठा सूखी पत्तियों के काफ़ी उपयोग होते हैं बच्चों। जैसे अलग अलग उपयोग हैं कि अगर नीम की पत्तियाँ हैं तो अगर उसको सुलगा दिया जाता है, जैसे जहाँ पर गाय भैंस को रखा जाता है वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि नीम की पत्तियों को शाम के वक्त सुलगाया जाता है। उससे क्या होता है कि एक तो वो आसपास की जो गंदी बैक्टीरिया उसको समाप्त कर देता है, और दूसरा बच्चों कि उसकी महक से मच्छर वहाँ इकट्ठा नहीं होते, और जब धुआं मिलता है उससे क्या होता है कि जो गाय होती है, जो भैंस होती है, उनको भी शुद्ध वायु, एक अच्छी वायु प्राप्त होती है और वहाँ का वातावरण एकदम सुगंधितमय हो जाता है, क्योंकि नीम की पत्तियाँ जब जलती हैं बच्चों तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और नीम के तो कितने फ़ायदे हम सभी जानते हैं। तो इसी प्रकार से कि यहाँ पर एक झड़ती हुई पत्ती जब गिर रही है तो उसको भी थामने के लिए हाथ तैयार बैठा है, यानी कि रोज़ हम उस पत्ती गिरती है उसे उठाते हैं और उसे उठाकर लेके जाते हैं, उसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में करते हैं, लेकिन वो हाथ रोज़ आते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये नित्य क्रिया है, ये रेगुलर हमारा जो रोज़ का जो कर्म होता है, यानी जो कर्म है हमें निरंतर वो करते रहना चाहिए, निरंतर करना है हमें उस चीज़ों को, उसे रोकना नहीं है, ना ही उसे शिथिल पड़ने देना है। तो इसी प्रकार से कि अभी भी जैसे कि थामने को बैठा है हाथ एक, अब वो हाथ अनेक भी हो सकते हैं। अब पत्तियाँ गिरती हैं, निरंतर वो पत्तियाँ गिरती हैं, हर दिन जाते हैं उसे उठाते हैं, उसको उपयोग में ले आते हैं, लेकिन क्या पत्तियों को उठाने वाले हाथ रुके हैं? नहीं। क्या पत्तियों ने गिरना या सूखी पत्तियों ने गिरना झड़ना बंद किया है? नहीं। तो जब पेड़ पौधे भी अपने उस नित्य कर्म को रोकते नहीं हैं, या वो हाथ जो उन पत्तियों को समेट कर अपने कार्यों में लगाते हैं वो रुकते नहीं हैं, तो हम और आप क्यों रुकें, है ना? इसी को आशावादी दृष्टिकोण कहा जाता है बच्चों। आशावादी यानी आशा की तरफ हमें ले जाना और उस जीवन शैली को अपने अंदर अपनाना, इसी को आशावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके माध्यम से हमारे अंदर की जितनी भी निगेटिव या जिन चीज़ों से हम घबराते हैं या ऐसी बातें जो हमारे अंदर होती हैं वो सब निकल जाती हैं, क्योंकि फिर हमें लड़ने का साहस मिल जाता है कि हम क्यों रुके, हमें भी तो आगे बढ़ना है, हम भी आगे बढ़ेंगे। और ठीक इसी प्रकार से हमारी जो कवित्री जया जी, वो काफ़ी खूबसूरती से हर एक चीज़ों को, एक छोटे छोटे कड़ी को हमारे जीवन में एक बड़े रूप कैसे वो लेता है, और कैसे हम उन छोटी छोटी बातों को अगर आज अपने इस लाइफ में हम एक चीज़ को गांठ मार लें कि हाँ आज के बाद मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, तो बच्चों फिर दोबारा पीछे मुड़ के उसको कभी नहीं देखोगे। अगर आपने दृढ़ संकल्प के साथ उन चीज़ों को अपने जीवन में लाया है, जैसे काफ़ी बच्चे हैं कि वो विश करते हैं या मानते हैं कि अब से मैं बहुत मेहनत करूँगा। माना कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, अब उसमें आपकी पढ़ाई हो, नौकरी हो, हर एक चीज़ें होती है बच्चों। लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, यानी समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन उस समस्याओं में भी हमें रास्ता कैसे निकालना है, हमें उसमें
डट के मुकाबला उसका करना है। और इसी चीज़ की तरफ लेखिका हमें समझाने का यत्न कर रही हैं अपने इस कविता के माध्यम से, कि जहाँ पर एक चिड़िया हार नहीं मानती है, लकड़ी के छोटे छोटे तुनकों को अपने मुंह में दबाए है और उड़ने के लिए हमेशा वो तैयार है। ना वो उड़ते हुए थक रही है, ना अपना घर बनाते हुए थक रही है, और ना तिनके को उठा के मुँह में दबाने से वो थक रही है। तो बच्चों, जब एक चिड़िया के द्वारा भी हम इतने मोटिवेशनल चीज़ या इतने आशावादी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, तो हम क्यों अपनी लाइफ में हार मानें। जैसे एक पेड़ का पत्ता, यानी पेड़ क्या है, वृक्ष, जिससे हमें हर एक चीज़ प्राप्त होती है। एक वृक्ष भी अपनी नित्य क्रिया को करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करता है बच्चों। वो रोज़ सुबह में झड़े हुए सूखे पत्तों को अपने नीचे गिरा देता है। उन सूखे पत्तियों को समेट कर हम उसके अलग अलग उपयोग में ले आते हैं। तो ना तो सूखे पत्तों को गिरना बंद होता है, ना ही उनको समेटने वाले हाथ बंद होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें नहीं थक रही हैं, तो हम क्यों थकें। और इसी आशावादी दृष्टिकोण के साथ यहाँ पर लेखक कह रहा है कि हमें किसी भी सूरत में अपने उस हाथ को रुकने नहीं देना है, उसे निरंतर अभ्यासरत में रखना है। क्योंकि जब निरंतर कोई चीज़ होती है तो वो नुकसानदेह नहीं होती है बच्चों। उसमें हमें आज नहीं तो कल हमें उसमें लाभ ज़रूर मिलना है। अगर हम अच्छी मेहनत से और मन से अपने दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं और अडिग हो जाते हैं उस पर, तो हम उसमें पीछे कभी हट ही नहीं सकते, और उसमें आप हार जाओ ये मैं मान नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि आशावादी दृष्टिकोण के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें कभी भी उस पर घबराना नहीं है। इसी प्रकार से अब आगे की पंक्ति देखते हैं कि अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, यानी अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य की। गंतव्य का अर्थ होता है बच्चों यथास्थान, जिस स्थान पर हमें पहुंचना है।